हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज और एक नए कंटेंट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आपकी जो परीक्षा हो चुकी है, वार्षिक परीक्षा, उस परीक्षा का रिजल्ट या फलितांश के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आप भी रिजल्ट की प्रतीक्षा में क्या है और आप भी जल्द से जल्द रिजल्ट कहाँ पाना चाहते हैं। आपको एक बात कहने जा रहा हूं। आज यानी 3 तारीख अप्रैल 2024 को हिंदी वैल्यूएशन क्या कंप्लीट हो जाएगा, मूल्यांकन क्या कंप्लीट हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट में क्या कंप्लीट क्या हो जाएगा। मूल्यांकन कंप्लीट होने के बाद एक 5-6 दिन के बाद आप लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा और बोर्ड ने क्या रिजल्ट अनाउंस करेगा। तो रिजल्ट कब आ जाएगा, आप लोगों के मन में क्या जिज्ञासा है और जानने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए आप लोग उतावले हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको कहूं कि 10 तारीख या 10 तारीख के बाद आपका रिजल्ट जरूर क्या आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद आप अपने रिजल्ट को देखकर, फलितांश को देखकर नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में, कम से कम एक वीक में क्या रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट पाकर आप अपना भविष्य क्या बना लीजिए। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब होकर माइनस ना करिए, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली परीक्षा है A2 और A3 परीक्षा आने वाली है, उन दोनों के लिए भी आपको जानकारी क्या दे दूंगा और सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में और आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, इन सारी बातों पर वीडियो क्या बनाऊंगा और आपको क्या लाभ होगा और आपको अच्छी जानकारी क्या मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब होकर माइनस ना कर लीजिए, वो आपके लिए क्या लॉस हो जाएगा। और 10th होने के बाद जरूर क्या सेकंड PUC रिजल्ट क्या आ जाएगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊಸಬರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ। ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ। ನಾನೇನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇರೋದೇ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ A2 A3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಇಲ್ಲ 10ರ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ 3/4/2024 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಲ್ಯಾಂಕನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ 10th this month. You will get to result. All of you waiting for your result. After the result, you will decide what will I do. ये सब कुछ कहाँ आप लोग जानने के लिए या कुछ करने के लिए क्या पेरेंट्स के साथ मिलजुल कर क्या डिस्कस करके, चर्चा करके आप लोग डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, 10th को
जरूर क्या 10th के बाद जरूर क्या रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन भी क्या आने वाला है, चुनाव आने वाला है। एमपी चुनाव के पहले ही क्या आप लोगों को रिजल्ट क्या देंगे, और रिजल्ट की प्रतीक्षा में जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उन सारे स्टूडेंट को क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कम मार्क्स अगर मिलता है तो A2 और A3 के लिए भी क्या अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और एग्जाम सेंटर कौन सा होता है लास्ट वीडियो में क्या आप लोगों को समझाया हूँ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ಏನಾದರೂ 1-2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂಥವ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ। ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲೋ 1, 2, 3 ಈ ಥರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಣಕಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾನಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ। सो इसी तरह ही क्या आप लोगों को रिजल्ट के बारे में, ग्रामर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और नेक्स्ट सेकंड पीयूसी होने के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, आप लोगों को क्या जानकारी देता चला जाऊंगा, और इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट आप लोगों सेकंड पीयूसी होने के बाद कॉमर्स बच्चों के लिए क्या बहुत कुछ क्या ऑप्शन है, BBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, और भी क्या कई कोर्सेस क्या आप लोगों के सामने है, कौन सा भी कोर्स क्या आप कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान से मेरी भी क्या प्रार्थना है, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आ जाए, डिस्टिंक्शन रिजल्ट आ जाए, और आप लोग नेक्स्ट अगली एक सीढ़ी पर क्या खड़े रहेंगे, और आप लोग निरंतर पढ़ते चले जाइए, और पढ़कर एक अच्छा सा क्या जीवन हासिल करने के लिए प्रयास करिए। स्टूडेंट्स ಓದೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2ನೇ ಎಕ್ಸಾಮು 3ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂತೀರೋ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ ರೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, 10th ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 10th ಒಳಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು स्टूडेंट्स, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। नेक्स्ट अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय कर्नाटक, वंदे मातरम।